बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14 रिटर्न एनॉनिमस फंक्शन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एनॉनिमस फंक्शन को किस तरीके से रिटर्न किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले हम सबलाइम को स्टार्ट करते हैं। ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मेरा आ गया। यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सबसे पहले Ctrl+S की हेल्प से सी ड्राइव में आ जाते हैं, जिम सर्वर में आ जाते हैं, HDDoc में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ ff.php के नाम से। ठीक है, और हम इस प्रोग्राम को यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ff.php आ गया। हम बेसिक सा कोड कर लेते हैं PHP का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ PHP लिखने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं इको प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ माय फंक्शन इज कॉल। माय फंक्शन इज कॉल और नॉर्मली एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फंक्शन और इस फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ मैं एस, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर लेता हूँ। अभी मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करता, जस्ट मैं इस फंक्शन बनाता हूँ और सबसे पहली बार मैं इस फंक्शन को रन करके देखता हूँ। इस फंक्शन के नीचे आकर इस फंक्शन को आपने रन करना है। मैं यहाँ पर एस को कॉल करवा लेता हूँ और हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर अपने लोकल होस्ट में आ जाते हैं, यानी कि अपने ब्राउज में आ जाते हैं और लोकल होस्ट को ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट को ओपन करने के बाद ff.php को हम यहाँ पर रन करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है माय फंक्शन इज कॉल, यानी कि पहली बार आपका एक फंक्शन कॉल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम एक एनॉनिमस फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं। बिल्कुल सिंपली तरीके से हम एक एनॉनिमस फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमें एक एनॉनिमस फंक्शन को रिटर्न करना है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न का कोड लिखूंगा, रिटर्न फंक्शन। क्योंकि मुझे एनॉनिमस फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, फंक्शन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद बॉडी ब्रैकेट स्टार्ट, देन बॉडी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको यहाँ पर टर्मिनेट दे दूंगा बॉडी ब्रैकेट को। ये मेरा एक एनॉनिमस फंक्शन बन चुका है। मैं इस एनॉनिमस फंक्शन को रिटर्न करने वाला हूँ और इसमें मैं इस रिटर्न में मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। अगर इस वक्त हम इस फंक्शन को, हम इस प्रोग्राम को चलाएं, Ctrl+S की हेल्प के बाद हम इसको रन करें, तो ऐसा कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर कि हमें कोई प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजिंग नज़र आए। हम प्रोग्राम में चेंजिंग लाने के लिए मैं एक पैरामीटर पास कर लेता हूँ, जिसका मैं वेरिएबल नेम बना लेता हूँ। वेरिएबल बना लेता हूँ नेम का, और इस नेम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ माय एनॉनिमस फंक्शन स्टार्ट एंड क्लोज। तो दोस्तों मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको मैंने यहाँ पर आकर यह चीज़ लिख दी। अब एनॉनिमस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं इस फंक्शन को एनॉनिमस बनाने के लिए मैं एक डमी वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी के नाम से, डमी वेरिएबल _g। और यहाँ पर आकर एनॉनिमस फंक्शन को कॉल करने का तरीका मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ पर आकर उस फंक्शन का नाम दे देंगे जिसका मैंने अभी रखा है जी, और इस फंक्शन को कॉल कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर इस वक्त हम इस फंक्शन को कॉल कराने की कोशिश करते हैं और इसको यहाँ से, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर लेता हूँ। और अगर हम इसको अभी कॉल करने की कोशिश करते हैं तो माय एनी फंक्शन एनॉनिमस फंक्शन स्टार्ट एंड क्लोज, ऐसा कोई मैसेज अभी नहीं आना चाहिए। हम सबसे पहले इसको कॉल करके देखते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो देखें अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
सो मैं इस मैसेज को, इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। RETURN रिटर्न फंक्शन, और इस वक्त जो मेरा फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, यानी कि जिस फंक्शन को मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, उसका एक सिंपल सा एरर आ रहा है, ये वाला वेरिएबल वाला। तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर लिख लेता हूँ यूज़, और इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर हम कर लेते हैं Ctrl+V। पहली बार जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे तो इस वेरिएबल का मुझे एक एरर सा आ रहा था, रिटर्न नहीं हो पा रहा था। अब दोबारा से मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमें कोई रिटर्न फंक्शन में कोई एरर, कोई मसला तो नहीं आता। हम इसको करते हैं सेव, Ctrl+S की हेल्प से सेव किया, और अब दोबारा से हम इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं। जब मैंने दोबारा प्रोग्राम को चलाया तो यहाँ पर कह रहा है माई फंक्शन इज़ कॉल, और उसके बाद कह रहा है माई फंक्शन इज़ स्टार्ट एंड क्लोज। या तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माई एनॉनिमस फंक्शन, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा हम स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम दोबारा से इसको सेव करते हैं और दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई फंक्शन इज़ कॉल, नॉर्मली फंक्शन जो है, और उसके बाद लिखा हुआ है माई एनॉनिमस फंक्शन इज़ स्टार्ट एंड क्लोज। यानी कि अगर आप PHP के अंदर एनॉनिमस फंक्शन को रिटर्न एंड क्लोज करना चाहते हैं तो आप इनको रिटर्न एंड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक यूज़ कीवर्ड यूज़ किया है। ये बनाया एक कीवर्ड है जो आपको हेल्प करता है किसी एरर्स को बचाने से, या एनॉनिमस फंक्शन को रिटर्न करने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे कि इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ यानी कि अभी तक आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो आप लोगों ने नोट की हो मगर आप लोगों को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक बार कमेंट कर दो। मैं इंशाल्लाह उसी को आप लोगों को रिटर्न करके बता दूंगा कि इसका क्या मसला है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।